श्रद्धे महानुभावो, वेद मंत्र स्पष्ट करता है कि भाई ओम ध्रुवा, ये सारा का सारा देवलोक ध्रुवा की ओर है। ओम ध्रुवम असि, आप ध्रुव हो, अटल हो। परमात्मा भी ध्रुव है, अटल है। इसलिए परमात्मा के नियम में हमें भी चलना है और चल करके एक दूसरे की दृष्टि को ध्रुव एधि, ध्रुवता के द्वारा संवर्धित करना है। कहा कि भाई ध्रुवता के द्वारा जब हम संवर्धित करेंगे तो मई पोष्य, अब यहां पर मई शब्द का प्रयोग है। मई में अस्मत् शब्द है और त्वमाल एक वचने से अस्मत् को म हो गया है और दकार की जगह पर यह हो गया है और यह होकर के योची से पुनः सप्तमी भक्ति में नी आकर के ई होकर के अनुबंध लोप हो करके मई शब्द बना हुआ है। मेरे में पुष्य, पुष्य में पुष धातु, हलोन्यत से न्यत प्रत्यय, पुष पुष्टता का प्रतीक है, पौष्टिकता का प्रतीक है। मुझ में तुम्हारी पौष्टिकता है, तुझ में मेरी पौष्टिकता है। हम तुम्हारे लिए पोषण की शक्ति हैं और आप मेरे लिए पोषण की शक्ति हैं। आज विकृतियां पैदा हो रही है और विकृतियों के अंदर यह जो दो जीवात्मा की बात आ रही है, यही दो जीवात्मा सृष्टि है। परमात्मा से जीवात्मा यहाँ आकर प्रकृति के सानिध्य में लेकर के, और वह एक तरफ माता पिता के यहाँ कन्या का पालन पोषण और एक तरफ पुत्र का पालन पोषण पिता के घर में हो रहा है। दोनों की तैयारी हो रही है, मंगलमय तैयारी हो रही है। बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली हुई है कि हम शिक्षा के द्वारा अपनी पुत्री को बढ़िया बना देंगे, शिक्षा के द्वारा पुत्र को बढ़िया बना देंगे। पुत्र और पुत्री डॉक्टर, बीडीओ, सीओ, जज, कलेक्टर, इंजीनियर जब बन करके आएंगे तब इन दोनों के रूप गुण स्वभाव के आधार पर मंगलमय जीवन व्यतीत करने के लिए दोनों संबंध एक वृक्ष का रोपण करेंगे और वह गृहस्थ रूपी वृक्ष के रोपण करने में जहां कहीं भी इन दोनों के अंदर कोई कमी होगी तो दोनों पक्ष के माता पिता उसको पूर्ण करेंगे। बड़ी आशा के साथ, बड़ी लालसा के साथ यहाँ तक की व्यवस्था दी गई है जो वेद मंत्र हमें और आपको आदेश करते हैं। मई पोष्य, मुझ में पौष्टिकता है, मुझ में पोषण करने की क्षमता है। त्वयि पोष्य, तुम में भी है, संवर्धित करो, बढ़ो, विकसित हो, तुम भी बढ़ो, हम भी बढ़ें, दोनों में पोषण की क्षमता हो और हम दोनों एक दूसरे को पौष्टिकता की दृष्टि से देखें, पुष्प की दृष्टि से देखें और रक्षा की दृष्टि से देखें। वही पुष्प मुकुलन से, वही पुष्प कली से, वही पुष्प फूल बन जाता है। फुल्लति फूलम, प्रफुल्लित हो जाना है, जीवन को आनंदित कर देना है, उमंगमय बना देना है। इसलिए वहां से पुष्प है और पुष्प में पुष्प है और पुष्प में फूल है और फूल में फूलने का भाव है, फूलने में आनंद का भाव है, प्रसन्नता का भाव है, मोद का भाव है। पुनः प्रसन्न होकर के कहा मह्यम त्वददात, मह्यम त्वा औददात। मह्यम में पुनः चतुर्थी व्यक्ति है, मई में सप्तमी है, वह आधार है, स्थिरता का आधार। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, स्थिरता के आधार से हम दोनों बढ़ रहे हैं। साथ साथ मह्यम, अब मुझ में क्या है, तुझ में क्या है। तो कहा कि भाई मह्यम में पुनः त्वम एक वचने से मोह है और तुभ्य मई से वहां पर जो मह्य है, वहां जो ज्ञेय है उसको अम होकर के मह्यम बना हुआ। मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं। और ये चीजें जब शिक्षा जगत में आगे आती है तब वह परिवार विकसित होता है, समृद्ध होता है। और वही अश्विन देवता है, माता पिता अश्विन है, दादा दादी अश्विन है, ये सब अश्विन देवता है। दो पक्ष एक साथ परमात्मा की व्यवस्था में दी गई है। अश्नोति व्यापनोति अश्विन, वह देवता जो एक दूसरे में व्याप्त होता है उसको अश्विन कहते हैं। भाई के अंदर
बहन का प्रेम है, बहन के अंदर भाई का सद्भावना है, माँ के अंदर पिता का, पिता के अंदर माँ का, दादा के अंदर दादी का, दादी के अंदर दादा का, नाना के अंदर नानी का, नानी के अंदर नाना का, मौसा के अंदर मौसी का, मौसी के अंदर मौसा का, फूफा के अंदर फूफी का, फूफी के अंदर फूफा का। ये जो दो जोड़े हैं जो अश्विन देवता के रूप में हैं, इसी के संपादन में पूरे जीवन लगाने के लिए वेद शास्त्र आदेशित करता है। अतः मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं, मह्यम तो अदरात, मुझे दिया गया है उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था के तहत, जन्म जन्मांतर की सृष्टि के तहत, हमारी आपकी यात्रा के तहत, युष्मत से पुनः त्वा होकर के त्वाम, तुझको और मुझको अददात दिया गया है। रुदय दान आदान प्रदान है, दोनों के अंदर एक दूसरे में समर्पण है, एक दूसरे में तर्पण है। कहा कि कर्म नयम अभिप्रति संप्रदान, करणभूत कर्म से जिसका अभिप्राय सिद्ध हो जाए वही संप्रदान है। सम माने सम्यक संतुलित, प्र माने प्रखर, रुदय लुट प्रत्यय, प्रखर दान है। हम एक दूसरे के लिए आदान प्रदान करने चले हैं, हम मित्रता को दान करते हैं, हम अपने सद्विचारों को दान करते हैं, और सद्विचारों को दान करके मह्यम तुभ्यम, हम तुम दोनों एक हो गए। परमपिता परमात्मा ने हमको दिया है, और वो परमपिता परमात्मा के लिए यहाँ पर दूसरा शब्द आता है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आया है मया, मेरे, मेरे द्वारा। मया में पुनः अस्मद का सुऔजस अमौसस टा लगा हुआ है, और पुनः मया बना हुआ है, मेरे द्वारा। यह साधन है, और ये साधन है, हम दोनों एक दूसरे के साधन है घर गृहस्थी को बढ़िया बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो ये व्यवस्था किसने दिया है? बृहस्पति ने दिया है। बृहस्पति कौन है? तो ब्रीहि धातु है, वृद्धौ के अर्थ में, जो सारे संसार को बढ़ा रहा है। पाति रक्षति पति, वो सारे संसार का मालिक है, रक्षण का अधिकारी है, वह बृहस्पति है। उसने मेरे द्वारा, मेरे द्वारा माने पत्या, पति में पुनः तृतीया है, मैं तुम्हारा साधन हूं, तुम्हारे संवर्धित होने का, तुम्हारे आगे बढ़ने का साधक तमम कर। हम तुम्हारे लिए साधन है, तुम मेरे लिए साधन हो। और धने न सह साधनम, धनति धनम प्राप्नोति धनम, हम तुम्हारी प्राप्ति हैं, तुम मेरी प्राप्ति है, और दोनों की प्राप्ति के द्वारा हमारा और आपका जीवन संवर्धित होने वाला है। और इसके लिए परम पिता परमात्मा जो बृहस्पति के रूप में है, जिसको ओम कहते हैं, वो हमें और आपको स्वीकार किया है। पुनः लक्ष्य की ओर इंगित किया जा रहा है। कहा कि भाई संजीव, सम वहां पर सम्यक है, सम्यक वहां तुलनात्मक है कि हम स्थिर होंगे कैसे? तो जीव हैं, और जीव में प्राण धारण की शक्ति है, और कह प्रत्यय सम्यक रूपेण जीवति संजीव, जीना है, संतुलित होकर जीना है, प्राण धारण होकर के जीना है। और जी करके क्या करना है? लक्ष्य क्या है? आखिर दाम्पत्य जीवन में जाने के बाद इस गृहस्थ को बढ़िया बनाने के लिए जो जन्म जन्मांतर से, पूर्वजों की परंपरा से, ऋषियों की परंपरा से जो सृष्टि का संचार हो रहा है, इसका लक्ष्य है प्रजावती। प्रजावती में प्रजा शब्द है, प्रजा शब्द में प्र उपसर्ग है, और जन धातु है। और यह जन धातु उत्पत्ति के अर्थ में है, जनन के अर्थ में है, विकसित होने के अर्थ में है, उत्पत्ति के अर्थ में है। और डह प्रत्यय और टाप लगकर प्रजा बना हुआ, प्रखर रूपे न जायते प्रजा, अच्छी प्रजा। और फिर वती लगा हुआ है, वती में मतुप प्रत्यय है, प्रजा अस्या अस्ति इति प्रजावती, तदस्यास तस्मिन इति मतुप से मतुप, मतुप धायाश्च मतुर्वो यवा दिव्य से मकार को वकार होकर के उगित से ङीप होकर के प्रजावती। प्रखरता है वह जनरेशन, वह उत्पत्ति, वह उत्पादन जिसमें प्रखरता है। और उस प्रखरता से युक्त होकर के जीवन जीने के लिए यहाँ पर मह्यम और तुभ्यम की भाव है कि मुझ में और तुझ में क्या है? प्रजा है, और वो प्रजा से युक्त होना है, और इसके लिए जीना है।
और जीने का संकल्प है। इस जीने की तैयारी में हम दोनों ने मिलकर के शिक्षा का अध्ययन किया है, विद्या का अध्ययन किया है और पारिवारिक परिवेश को देखा है, सामाजिक परिवेश को देखा है, देश के परिवेश को देखा है, संसार के परिवेश को देखा है और ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के एक लक्ष्य की प्राप्ति, प्रजापति बनने की प्राप्ति के उद्देश्य से यहाँ पर स्थिरता की भावना है, चंचलता का परित्याग है। और कहा कि सरदा शतम, उसमें साफ साफ बात कही जा रही है, सरदा शतम, श्री हिंसायाम धातु है, अत प्रत्यय लग के शरद बन। कहा कि भाई शतम में 10 है और 10 का परिणाम 10 दहाई 100 है। 100 बरस से भी ज्यादा आयु की बात कही गई है और 100 बरस से भी ज्यादा आयु को बना करके प्रजापति बन करके बृहस्पति देवता की कृपा से ध्रुवता को स्वीकार करते हुए और सरदा की बात कही गई। हमारे यहाँ ऋतुओं का देश है, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है, ये सारी ऋतु हैं। लेकिन सारी ऋतुओं में शरद का वर्णन है। यह शरद ऋतु क्या करता है? शरद ऋतु के अंदर आप देखते हैं चारों तरफ हर प्रकार से वहां जो अलग बगल की व्यवस्था है, जो वर्षा काल के बाद चारों तरफ गंदगी है, हिंसात्मक भाव है, सबको लोग पवित्र करते हैं दीपावली के अवसर पर। और उस शरद को दीप की अवली से हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, पूजा संगति करण और दान आदान के द्वारा बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करके प्रकाश की शोभा बढ़ाते हैं। यह प्रकाश की अवली, ये शोभा की अवली वर्षा काल के अंदर जो हमारी परेशानियां थी, चारों तरफ गंदगी फैल गई थी, उसको साफ सुथरा करके पुनः शरद की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसलिए सरदा शतम जीवेम, 100 वर्ष में शरद शब्द का प्रयोग है, क्योंकि शरद एक वह पवित्र वेला है जहाँ पर हम वर्षा से उब गए होते हैं। वर्षा के कारण चारों तरफ दुर्गंध मलेच्छ पैदा हो गए होते हैं। पुनः हम घर परिवार समाज को साफ सुथरा करते हैं और पूरा सफाई करके प्राकृतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से हम हिंसा का परित्याग करके और अपने जीवन को उन्मूलन की ओर ले जाते हैं, विकास की ओर ले जाते हैं। इसलिए शरद ऋतु बड़ा ही पवित्र ऋतु है। इसलिए शरद से तुलना की गई है कि हम 100 शरद जिए, यानी कि शरद ऋतु को पवित्रता की ओर ले जाया जाता है। वो पवित्रता का प्रतीक है। हिंसात्मक दृष्टिकोण से जो कुछ भी समस्याएं खड़ी हुई थी वर्षा काल में, वो सब समाप्ति हो गई है और पुनः पवित्रता आ गई है और फिर हम आगे लेकर के चल रहे हैं। इसलिए सरदा शतम जीवम की बात कही जा रही है और लक्ष्य जो है प्रजापति बनना है। आइए क्रमशः हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद।